Good morning, class 11th Economics, chapter 4, Organization of Data. Today's topic is concept of variable. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक फिनोमिना है किसी फैक्ट की, जिसको हम किसमें नंबर में मेजर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो क्या है, चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने क्या कहा है, वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप उनका वेट मेजर करना चाहते हैं कि हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का वेट कितना है, तो उस वेट को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम वेट को नंबर में चेंज कर सकते हैं। हमने क्या कहा था कि वेरिएबल जो क्या है उसको हम किसी फिनोमिना की वो करेक्टरिस्टिक्स है। फिनोमिना क्या है, 11th क्लास है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, वेट हो गई, जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर नंबर में मेजर कर सकते हैं। जो आपके वेरिएबल हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से? डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर्स। कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो एक जंप में और कंप्लीट नंबर में ही वो चेंज होंगे, बढ़ेंगे। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे और कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को आप काउंट कर रहे हैं या उनको मेज़र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मान लो 1 2 3 4 10 20 ऐसे ही हो सकते हैं। कभी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जो आर्ट्स में है वो 1 1/4 हैं या 2.5 हैं, ऐसे तो नहीं होगा। स्टूडेंट कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे, वो क्या होंगे, होल नंबर्स में होंगे। सो डिस्क्रीट वेरिएबल ने क्या कहा, डिस्क्रीट वेरिएबल ने कहा कि इसमें हम जो फैक्ट हैं वो सिर्फ किस में इंक्रीज होंगे, होल नंबर्स में और एक जंप में। अब ये नहीं है कि 11 के बाद 15 नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ होल नंबर में ही बढ़ेंगे। दूसरे हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होंगे, जो बिल्कुल डिस्क्रीट वेरिएबल के ऑपोजिट होंगे। कैसे? ये इंक्रीज ना तो जंप्स में होंगे और ना ही जो क्या है ये होल नंबर में होंगे। ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप ये कहें कि हमने 11th क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र करना है, तो हाइट शुड बी, हाइट कुड बी 5.1 5.2 5 इंचेस 3, कुछ भी हो सकती है। किसी की ज़रूरी नहीं है कि हाइट सेम ही हो सभी स्टूडेंट की, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम हो। किसी की 5.1 है तो अगले की 5.4 भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5.2 ही होगी, 5.4 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है। सो ये थे आपके कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या कहा था कि होल नंबर में बढ़ेंगे, और कॉन्टिन्यूअस में क्या कहा था कि फ्रैक्शन भी हो सकती है और आपके जो है पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज द concept of variable and you have to revise and also note down in your notebook. Thank you.